स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। आज हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे समझेंगे सारे सवाल। पिछली क्लास में हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के सारे अटेंड कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 1/17 यानी कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि अगर मैं 1/17 को दशमलव प्रसार में चेंज करूं और दशमलव के बाद उसके बाद कितनी संख्या आएंगी, ये हमको उसकी अधिकतम संख्या बतानी है। तो मतलब कि 1/17 को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले डिवाइड करने के बाद जो भी उसका भागफल आएगा, उस भागफल के अंदर पॉइंट के बाद की अधिकतम संख्या जितनी आएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। करके देखते हैं, चलो। डिवाइड ऊपर वाली संख्या में से डिवाइड के अंदर होती है और नीचे वाली संख्या में से डिवाइड के बाहर। 17 का पहाड़ा हमको पढ़ना है, वो भी 1 से कम बार। एक छोटी संख्या है और 17 बड़ी संख्या है, तो हम लोग को इसको 0.0 लगा के 1 0 लगाना पड़ेगा। अभी भी 10 बना, 10 भी क्या है, 17 से छोटा ही है, तो 0 लगा के 1 0 और लगाएंगे। इसको फटाफट से डिवाइड करनी है और देखते हैं क्या होगा। 17 का 17, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। 100 में से 85 जाएगा, कितना बचेगा, 15। फिर पॉइंट से 0, फिर 17 कम 17, 17 पंजे 85 होता है। 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। मतलब 17 का पहाड़ा 8 बार में 136 आ रहा है, तो 17 8 136। 150 में से 136 जाएगा, कितना बचेगा, 14 यानी कि 14। फिर पॉइंट से 0 लग जाएगा। फिर आ गया 140, फिर से 17 8 140 जाएगा, 17 8 136। फिर 140 में से 136 गया तो खाली 4 बचेगा। फिर पॉइंट से 0, कितना बचा, 40 और 17 दूनी 34। 40 में से 34 जाएगा तो फिर से 6 बचेगा। फिर पॉइंट से 0, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। 60 में से 51 जाएगा, 9 बचेगा। फिर पॉइंट से 0, 17 छिंग 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौक 68 होगा। तो 90 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 12। फिर पॉइंट से 0, 17 7 119, 17 7 119। 120 में से 119 गया, कितना बचेगा, 1। अब देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में 1 था, वापस से 1 आ गया है, तो मतलब कि अगर मैं इसको दोबारा से डिवाइड करूँगा तो वह क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो इस पूरी संख्या के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बार। तो मतलब कि 1/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये होगा पूरा। कितना आ रहा है, 0.0588234 अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8। एक बार चेक कर लो पूरा सही है कि नहीं। 15 14 4 6 9 ठीक है। अब देखो, अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि परिमेय संख्याएं रखनी है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण होगा, यानी कि जिसको डिवाइड करने के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, शांत से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल लिखूँ मैं, 3/2 मैं लिख के आऊँगा, परिमेय संख्या है ये, है ना, क्या है, परिमेय संख्या है ये। जैसे कि 3/2 और 6/5
7/4, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं और जिनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड है ही नहीं। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 1.5, इसको डिवाइड करूँ तो 1.6, इसको डिवाइड करूँगा तो 1.75। ठीक है, तो मतलब कि ये सारी क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार भी हम लोग लिख सकते हैं और वो क्या है, पूरी तरीके से शांत है। उसने हमको कहा है कि ऐसे ही परिमेय संख्याएं लिखना जिसका दशमलव प्रसार कैसे रूप में आए, शांत रूप में आए और उनका जो गुणनखंड होगा वो एक के अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं। मतलब कि देखो 2 का भी अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 1 2 ही आ रहा है, 5 का गुणनखंड करूंगा तो 5 गुणा 1 5 ही आ रहा है, ये 4 है। 4 को भी मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब भी क्या है, वो एक ही संख्या है, मतलब कि 2 ही है, तो इसीलिए इसका भी एक ही गुणनखंड माना जाएगा। आगे चलते हैं, और ये बोलता है वो कि क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए तीनों उदाहरण को। ये हमारा पहला उदाहरण, दूसरा, तीसरा। जो नीचे मैंने हर में संख्याएं लिखी हैं उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को मैंने देख के लिखा है जो हर एक परिमेय संख्या में क्या हो, अप्लाई हो जाए। तो एक फॉर्मूला होता है या कह दो गुण होता है। गुण क्या होता है, 2 का पावर m गुणा 5 की पावर n। ये फॉर्मूला एक तरीके से गुण है जो हमको हर एक परिमेय संख्या के नीचे यानी कि हर के अंदर अप्लाई करनी है। यहाँ पर देखो 2 m कितने हैं, एक ही है, तो 1 गुणा 5 तो है नहीं है 5, तो खाली 5 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2। और कभी भी चर हो, अचर हो या कोई सी भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मानी जाती है और 2 बन जा 2। देखो हर में क्या था 2, आंसर आ गया 2। इसको भी इसी तरीके से देखते हैं, चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। यहाँ पर 2 है नहीं है, तो 2 की जगह रखना पड़ेगा 0 क्योंकि 2 है ही नहीं, और इस जगह 5 की पावर n, 5 कितने हैं 1, तो 5 की पावर 1। इस जगह क्या था, हमारी 5 की पावर 0 थी, ये 1 हुआ था, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 है तो ये खाली 5, और 5 बन जा 5। देखो हर में क्या था 5 था और यहाँ पर भी 5 आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 हैगा पर कितने बार है, 2 बार, तो 2 की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5 है क्या, 5 पूरे में नहीं है तो क्या हो जाएगा 5 की पावर खाली 0, तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 की पावर 0 तो ये क्या हो जाएगा 1, और 4 एकम 4। देखो अपॉन में 4 था, 4 आ गया। मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, इसका एक गुण कहलाता है जो हमेशा परिमेय संख्या के किसमें, हर के अंदर अप्लाई होता है, तभी जाके वो क्या बनता है, शांत निरूपण करता है, यानी कि शांत को निरूपित करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति के हों। अनवसानी अनावृत्ति क्या होती है, पहले समझ लो अनवसानी अनावृत्ति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति वो संख्याएं होती हैं या वो परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं एक तरीके से अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि वो कभी भी डिवाइड होती नहीं है, बढ़ती चली जाती है, बस कभी भी वो एंड नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। जैसे कि √2, उसने हमको कहा है कि 3 उदाहरण देने हैं। कितने उदाहरण, सिर्फ 3 उदाहरण। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ √2। √2 को अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा 1.414141 ऐसी बढ़ती चली जाएगी पर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब वो क्या है,
अनावसानी अनावृत्ति की एक संख्या है। ऐसे ही अगर मैं √3 को लूँगा तो √3 भी क्या मानी जाती है 1.7325 ऐसी मतलब बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कभी भी फिनिश नहीं होगी। तो ये भी क्या हो जाएगी अनावसानी अनावृत्ति की एक संख्या मानी जाती है। और अगर देख लो अंडर की तो खैर √7 ले लो, √11 ये एग्जांपल है, लेकिन आप अंडर को छोड़ के कोई अगर अलग एग्जांपल दूं तो 0.1 डॉट ऐसी बढ़ती चली जाती है। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल या ये संख्याएं क्या मानी जाती हैं हमारी अनावसानी अनावर्ती मानी जाती हैं। यही इसका उदाहरण होगा और यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसने सिर्फ हमको ये कहा है कि 3 उदाहरण दो जो अनावसानी अनावर्ती की संख्याएं हों। तो पहली, दूसरी और ये तीसरी एग्जांपल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालने मतलब क्या होगा, परिमेय संख्याओं में हम लोग हर को सेम रखते थे। जो नीचे की संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। परिमेय संख्याएं में हम लोग नीचे की संख्या को सेम रखते थे और फिर परिमेय संख्याएं निकालते थे। इसके अंदर क्या करना है हम लोग को, पूरी तरीके से संख्या को डिवाइड करना है दशमलव प्रसार के रूप में। मतलब कि जैसे कि हम लोग अभी तक डिवाइड कर रहे थे, बटे में संख्याएं थी, सबको पॉइंट में डिवाइड करके लिख रहे थे, ऐसे ही इसके अंदर करना है। 5/7 इसको चलो डिवाइड करते हैं पहले, ऊपर वाली संख्या को अंदर, नीचे वाली संख्या को बाहर। 0 से 0, 7 7 49, 1 बचा, पॉइंट से 0, 7 एकम 7, 3 बचा, पॉइंट से 0, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर पॉइंट से 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर पॉइंट से 0, 7 अट्ठे 56, अब 4 बचा, फिर पॉइंट से 0 और 7 पंजे 35, फिर क्या बचा 5। देखो 5 स्टार्टिंग में भी था, यहाँ पर भी है, तो ये पूरी संख्या में लिख लूँगा। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.71428 के ऊपर बार। एंड अब इस संख्या को भी मैं क्या करूँगा, पहले डिवाइड करूँगा और फिर जो आएगा वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, 9/11 यानी कि 9 को अंदर और 11 को बाहर। 0 से 0 लगाऊंगा, 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा 2, पॉइंट से 0, फिर 11 एकम 11, फिर 20 में से 11 जाएगा तो 9, फिर पॉइंट से 0, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 90 में से 88 जाएगा तो 2, मतलब कि 8181 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 81 के ऊपर क्या लगा दो, खाली बार लगा दो, यानी कि 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखो हमने 5/7 को उसके दशमलव प्रसारण में लिखा और 9/11 को भी उसके दशमलव प्रसारण में लिखा। अब यहाँ दिख रहा होगा तुमको 0.71, यहाँ दिख रहा होगा 0.81। 71 और 81 के बीच में तुमको 3 संख्याएं दिख रही होंगी कोई सी भी, तो 3 संख्या को लिख दो, वही कि तुम्हारी क्या मानी जाएंगी, अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। देखो अपरिमेय संख्या लिखना कैसा है वो मैं बताता हूँ। ये पहला एग्जांपल क्या होगा, 71 और 81 के बीच में लिखना है तो 72 लिख लो। देखो कैसे, 0.72 0 72 0 0 72 0 0 0 72 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है जो कहीं डॉट 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 मतलब लगता है और कहीं भी ख़त्म नहीं होती है। ऐसे सेकंड एग्जांपल क्या लोगे, 0.73 0 73 0 0 73 0 0 0 73, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है,
ऐसे ही अगला थर्ड एग्जाम्पल 0.74 0 74 0 0 74 0 0 0 74 डॉट डॉट डॉट। ये 3 के 3 एग्जाम्पल हमारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या। और निकाला हमने किसके बीच में, ये दोनों परिमेय संख्या हैं क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और परिमेय संख्या से हमने अपरिमेय संख्या निकाली हैं, वो भी 3। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में यही करा दूँ, चलो पूरा रफ कर देता हूँ। देखो ये हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट सवाल है। क्या बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। बस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करनी है। जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसमें ऐसे नंबर ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याएं दे दी जाती हैं और उसमें बताना होता है हम लोग को कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखो पहले सारे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं जो उसने क्वेश्चन दे रखा है। √23 सेकंड क्वेश्चन है हमारा, √2 to 5 थर्ड क्वेश्चन है, 0.3796 फोर्थ क्वेश्चन है, 7.47 8 4 7 8 डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट 1.101001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमारे सामने 5 संख्याएं उसने दे दी हैं। इस 5 संख्याओं में से हमको ये बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखो पहला क्वेश्चन है √23। ध्यान रखना, अगर कोई सी भी संख्या अंडर रूट के अंदर है और अगर वो अभाज्य है तो वो अपने आप ही अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, तो देखो 23 है, 23 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मतलब कि 23 केवल अपने ही पहाड़े से आता है, अपने ही पहाड़े से कटता भी है। तो 23 क्या मानी जाएगी अंडर रूट के अंदर, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो 225 तुमको दिख रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो संख्या है वो अभाज्य नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय तो होगी नहीं, क्या होगी, ये परिमेय संख्या। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 15 से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली 15, और 15 क्या माना जाएगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्योंकि 15 के बटे में अगर मैं 1 मान लूँ तो क्या होता है, P/Q बन गया ना। और कोई सी भी संख्या जिसको मैं P/Q के रूप में लिख दूँ वो क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। आगे आ जाओ, ये क्या है 0.3796, ये संख्या बतानी हमको परिमेय है या अपरिमेय। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 है तो नीचे 1 2 3 4 0, पॉइंट हटा के 1, ऊपर क्या है 3796, इसको भी P/Q कर दिया है ना। देखो P और Q, हमने इसको भी P/Q के रूप में लिख दिया, और जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी परिमेय संख्या। अब देखो आगे, ये संख्या है 7.478478। क्या दिख रहा है, 478 478 फिर 478 फिर 478, मतलब कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो वो क्या कहलाती है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो कहीं खत्म हो ही नहीं रही है। और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि तुम इसको दूसरे तरीके से लिखोगे तो 7.478 के ऊपर बार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं संख्या को। और जिसके ऊपर बार है और पॉइंट में भी हैगी वो क्या कहलाएगी, एक तरीके से अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो बार बार आ रही है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही है।
अपरिमेय संख्या। और ये भी तुमको साफ दिख रही है, जैसे यहाँ डॉट 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 कहीं ख़त्म नहीं हो रही, ऐसी ये वाली संख्या भी डॉट 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 कहीं ख़त्म हो ही नहीं रही। तो जो संख्या कहीं ख़त्म नहीं होती वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि हम इनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पॉइंट में थी संख्या, तो पॉइंट का जितनी संख्या दिखी मैंने उतना जीरो लगा दिया, p बटे q बन गया। लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट में है कि कहीं दिख ही नहीं रही है कि हमको इसको कहाँ तक आगे बढ़ाना है, जो कि हम जीरो लगाए नीचे और इसको p बटे q के रूप में लिखें, और इसीलिए p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या कहलाएगी? खाली अपरिमेय संख्या। सेम रीजन नीचे वाले सवाल के लिए भी है। यहाँ पर भी हम लोग कहीं नहीं समझ पाएंगे कि कितनी संख्याएं बढ़ रही हैं आगे, इसलिए ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा सॉल्यूशन था हमारा 1.3 का।